एक तज़किरा सुनिए, लबों पर आ गया अनवार से एक वाकया सुनिए। खुदाए पाक के महबूब का ये मौजज़ा 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 सुनिए। लबों पर आ गया अनवार से वाकया सुनिए। खुदाए पाक के महबूब का ये मौजज़ा सुन लो। खुदाए पाक के महबूब का ये मौजज़ा सुन लो। खुदाए पाक के महबूब का ये मौजज़ा सुन लो। पहला बंद यहां से शुरू कर रहा हूं, तवज्जो रखें मेरी तरफ। शिफा की एक इबारत, शिफा की एक इबारत मैं सुनाता हूं मुसलमानों। नबी की रहमतों का कद दिखाता हूं मुसलमानों। मोहम्मद मुस्तफा को रब ने ऐसी शान बख्शी है, बुलाया अर्श पर और मसनदे ज़ीशान बख्शी है। हर एक शय को जहां की आपका ताबे बनाया है। लक़ब महबूब का सरकार ने अल्लाह से पाया है। नबी तशरीफ फरमा थे तबीयत में उबाल आया। करें जंगल की जाकर सैर हजरत को ख्याल आया। सहाबा को लिया फिर साथ में और चल पड़े हजरत। निकल कर शहर से जंगल में फौरन आ गए हजरत। कदम जंगल में रखा जिस घड़ी महबूब दावर ने। दरख्तों ने सलामी पेश की हर एक पत्थर ने। दरख्तों ने सलामी पेश की हर एक पत्थर ने। दरख्तों ने सलामी पेश की हर एक पत्थर ने। बरसती थी खुदा की रहमतें पुर कैफ मौसम था। कि जंगल में था मंगल यूं वहाँ शाहे मौसम था। कि जंगल में था मंगल यूं वहाँ शाहे मौसम था। कि जंगल में था मंगल यूं वहाँ शाहे मौसम था। कि जंगल में था मंगल यूं वहाँ शाहे मौसम था। नबी जंगल में पहुंचे, बरसती थी खुदा की रहमतें पुरकैफ मौसम था। कि जंगल में था मंगल यूं वहां शाहे मुअज्जम था। मगर नजारा जब किया, नजारा जब किया सरकार ने जंगल की वादी का। तो सहरा बन गया गुलशन किसी दूल्हा की शादी का। खिरा में नाज से हजरत ने जिस दम चहल कदमी की।
सभी हूरो मलक करने लगे बारिश सलामी की। हुए कुर्बान जर्रे और बहारे मुस्कुरा उठी। जो कलियां थी सभी वो फूल बनकर खिलखिला उठी। परिंदों ने किया शुक्रे खुदा मसरूर बेहद थे। ज़हे किस्मत के जलवे सामने नूरे मोहम्मद थे। अजब सी बोलियों में बोलते फिरते थे सहरा में। दुरूदे पाक पढ़ पढ़ कर खुशी करते थे सहरा में। कि जितने जानवर सरकार पर कुर्बान जाते थे। जितने जानवर सारे खुशी का राग गाते थे। जनाबे आमना के लाल पे कुर्बान जाते थे। जनाबे आमना के लाल पे कुर्बान जाते थे। जनाबे आमना के लाल पे कुर्बान जाते थे। खुदा ने जिस घड़ी रहमत के उन पर खून बरसाए। तो सहराए अरब में मंजरे जन्नत नजर आए। 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 कुछ दूर और आगे बढ़े आका जंगल में, तो फिर आपने क्या देखा? सुनिए तीसरा बंदा। चले कुछ दूर मेरे नबी ऐ मुस्लिम, चले कुछ दूर तो एक दर्द से पूर्णम सदा आई। मेरी इमदाद फरमाओ मैं बेकस हूँ निदा आई। वहां जाकर जो देखा झाड़ियों का एक झुरमुट है। फंसी है एक हिरनी जाल में लब पर यही रट है। मेरे सरकार आ जाओ मेरे गमख्वार आ जाओ। मुझे आजाद करने अहमद मुख्तार आ जाओ। मुशर्रफ हो गई दीदार आका से सुकून पाया। सभी बिखरा हुआ शिराजा पल भर में सिमट आया। मेरे सरकार ने रहमत भरे अंदाज में पूछा। जो दिल को छूने वाली थी उसी आवाज में पूछा। बताओ बात क्या है किस तरह इस जाल में आई। बड़ा अफसोस है कि तुम बुरे इस हाल में आई। बड़ा अफसोस है कि तुम बुरे इस हाल में आई। बड़ा अफसोस है कि तुम बुरे इस हाल में आई। तुम्हारे काम आऊंगा मैं शफकत बन के आया हूँ। चरिंदों के लिए भी एक रहमत बन के आया हूँ। चरिंदों के लिए भी एक रहमत बन के आया हूँ। चरिंदों के लिए भी एक रहमत बन के आया हूँ। चरिंदों के लिए भी एक रहमत बन के आया हूँ।
मेरे नबी उस हिरनी के पास पहुंचे जो शिकारी के जाल में फंसी हुई थी। आका को देखकर वो कहती है, मेरे आका, मैं सुबह इधर टहलने आई थी, मुझे क्या पता था कि शिकारी ने अपना जाल लगा रखा है। आका, मैं इधर आई और इस जाल में फंस गई शिकारी के। मगर मेरे दो छोटे छोटे दूध पीते मासूम बच्चे भी हैं जिन्हें मैं सुबह छोड़कर आई हूं। वो दूध पीते बच्चे, एक नर एक मादा, एक लड़का और एक लड़की, मेरे दो बच्चे हैं। पूरा दिन हो गया, वो मेरे बगैर तड़प रहे होंगे। मैंने तो आज सुबह से उनको दूध भी नहीं पिलाया, वो भूखे होंगे। और फिर जंगल है मेरे आका, शेरों का भी खतरा है, न जाने कौन किस वक्त मेरे उन मासूम बच्चों को उठा कर ले जाए। आका, मेरी मदद फरमाइए, मुझे इस जाल से आजाद कर दीजिए। सरकार कहते हैं कि तुम इस जाल में फंस कैसे गई? तो वो हिरनी सरकार को क्या कह रही है, समाप्त फरमाइएगा। कहा सैयाद ने, यानी शिकारी ने। हिरनी कहती है, कहा सैयाद ने सरकार जाल अपना बिछाया था, अचानक फंस गई मैं, बदघड़ी का मुझ पे साया था। सुना है आप, ऐ मेरे आका, ऐ अल्लाह के महबूब, सुना है आप हर मजबूर की इमदाद करते हैं, सिवा देकर तलब से दामने उम्मीद भरते हैं। कभी खाली यहाँ से मांगने वाला नहीं जाता, किसी साइल को आका से कभी टाला नहीं जाता। मुझे भी सुरखरू फरमाइए, मैंने पुकारा है, मेरे आका भंवर की जद में किस्मत का सितारा है। सुबह से हूँ फंसी इस जाल में और हाल अबतर है, मेरे बच्चे हैं दो, सरकार लड़का और दुख्तर है। बड़े कम सिन हैं, ज़ेरे शीर हैं और भोले भाले हैं। जमाने के नजारों से मेरी खातिर निराले हैं, जमाने के नजारों से मेरी खातिर निराले हैं। जमाने के नजारों से मेरी खातिर निराले हैं। सताती होगी जितना भूख उन मासूम बच्चों को, तो आती होगी माँ की याद उन मासूम बच्चों को। तो आती होगी माँ की याद उन मासूम बच्चों को। तो आती होगी माँ की याद उन मासूम बच्चों को। तो आती होगी माँ की याद उन मासूम बच्चों को। हिरनी कहने लगी, सरकार सताती होगी जिस दम याद मेरे बच्चों को मेरी, तो वो बच्चे तड़प रहे होंगे, बिलक रहे होंगे और मेरे बगैर बड़े ही मुस्तरिब होंगे, बेचैन होंगे। अगर मैं उनके पास होती तो मैं उनको कलेजे से लगा लेती, अपना दूध पिलाती। लेकिन आका, अगर मैं मर गई, शिकारी ने मुझे जाल में पकड़ रखा है, अब तो ये मुझे काट कर खा जाएगा। सरकार, अगर मैं मर गई तो मेरे बच्चों का क्या होगा? मुझे आप इस जाल से आजाद कर दीजिए। मैं आपसे वादा करती हूँ
सरकार मैं आपसे वादा करती हूँ कि आप मुझे जाल से आजाद करके देखें। मैं इतनी देर के लिए जाऊंगी अपने बच्चों के पास कि उनको दूध पिला सकूं। आप मेरी जमानत ले लीजिए, मैं इतनी देर के लिए जाऊंगी कि अपने बच्चों को दूध पिलाऊं और फिर मैं वादा करके जाऊं, आपसे ये वादा करके जाऊंगी कि मैं दूध पिलाकर खुद भी वापस आऊंगी आपके पास और अपने दोनों बच्चों को भी लेकर आऊंगी। आप मुझे आजाद तो कर दीजिए इस जाल से। फिर क्या हुआ सुनिएगा। बिलखते होंगे दोनों राह मेरी देखते होंगे, बड़े ही मुज़तरिब होंगे न दोनों खेलते होंगे। कलेजे से लगा लूंगी, हाय हाय, कलेजे से लगा लूंगी, सुकून आ जाएगा उनको। अगर मैं मर गई तो कौन फिर बहलाएगा उनको। सिवा मेरे नहीं कोई सहारा बदनसीबों का, उधर खतरा ही खतरा है बड़ा जंगल में शेरों का। सहारा दीजिए ऐ आमुना के लाल बेकस को, सताता है शिकारी का बड़ा अब जाल बेकस को। करम मजबूर पर जो अहमद मुख्तार हो जाए, सफीना मेरा तूफान अलम से पार हो जाए। मुझे आजाद फरमा दो, करारे दिल मयस्सर हो। शहनशाहे ज़मा हो, मालिके कुल रब के दिल पर हो। शहनशाहे ज़मा हो, मालिके कुल रब के दिल पर हो। शहनशाहे ज़मा हो, मालिके कुल रब के दिल पर हो। पिला कर दूध बच्चों को मैं वापस लौट आऊंगी। मेरे सरकार मैंने जो किया वादा निभाऊंगी। 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 सामईन, उस मजबूर जानवर का, उस मजबूर हिरनी का ये कहना था कि मेरे आका के दिल में रहम आ गया। और क्यों ना आता, क्योंकि अल्लाह तबारक व तआला ने मेरे नबी को रहमतल लिल आलमीन बनाकर इस दुनिया में भेजा। आप सिर्फ इंसानों के लिए रहमत नहीं है, पूरी कायनात के लिए, पूरे आलमीन जितनी भी ये दुनिया है और तबक हैं, आप तो सब के लिए रहमत बनकर आए हैं। तमाम आलम के लिए रहमत बनाकर अल्लाह ने आपको भेजा है। उस हिरनी की बातें सुनकर दिल आपका भी गमज़दा हो गया और आपने फिर शिकारी के उस जाल के फंदों को तोड़ दिया, उस हिरनी को जाल से आजाद कर दिया। मगर जैसे ही आपने उस हिरनी को जाल से आजाद किया, वो शिकारी आ गया। यहूदी था वो, मुसलमान नहीं था। वो कहने लगा, आपने मेरे शिकार को क्यों छोड़ा, क्या हक था? मेरे नबी फरमाते हैं, उसके दो छोटे छोटे बच्चे सुबह से भूखे प्यासे तड़प रहे होंगे, मैंने छोड़ दिया। लेकिन वो हिरनी मुझसे वादा करके गई है कि वो अभी बच्चों को दूध पिलाकर वापस आएगी। शिकारी कहता है, वाह वाह हजरत वाह, आपने उस जानवर की बातों का यकीन कर लिया।
क्या वो अब आएगी लौट कर? आका फरमाते हैं हाँ, वादा किया है, जरूर आएगी इंशाल्लाह। क्या मेरी समझ से तो बाहर है ये बात। आका फरमाते हैं कि रुक, थोड़ी देर रुक, उसे अपने बच्चों को दूध पिलाकर मुझे थोड़ा इंतजार करने दे, आ रही होगी वो, अभी तो गई है। लेकिन क्या हुआ, समाप्त कीजिएगा ये बंद और इसके बाद आखिरी बंद। ये बातें सुन के, ये बातें सुन के कल्बे मुस्तफा में यूं रहम आया, तभी दस्ते मुबारक से उसे आजाद फरमाया। मगर शिकारी आ गया, शिकारी आ गया फौरन अकड़ कर इस तरह बोला। शिकारी आ गया फौरन अकड़ कर इस तरह बोला। बड़े ही तंजिया लहजे में उसने अपना मुंह खोला। बताओ किस लिए उस जानवर को तुमने छोड़ा है, इजाजत के बिना इस जाल के फंदों को तोड़ा है। कहा सरकार ने ठहरो अभी आ जाएगी हिरनी, वो बच्चों को भी अपने साथ लेकर आएगी हिरनी। हंसा और हंस के बोला आप कैसी बात करते हैं, जो अनहोनी है बातें बस उन्हीं के दम को भरते हैं। कमा से तीर जब निकले तो वो रहता है सोजिश में। मेरे नबी की बातें सुनकर वो शिकारी हंसने लगा, कहता है क्या बात कर रहे हैं आप, एक बार अगर तीर कमान से निकल गया तो क्या वापस आएगा कमान में? गया। इसी तरह से वो हिरनी चली गई, अब नहीं आएगी। कमा से तीर जब निकले तो वो रहता है सोजिश में। खिलाफे अक्ल है कि लौट आए फिर से तरकश में। खिलाफे अक्ल है कि लौट आए फिर से तरकश में। खिलाफे अक्ल है कि लौट आए फिर से तरकश में। इसी सूरत से हिरनी लौट कर हर कितना आएगी। हमारा कुछ नहीं हजरत तुम्हारी बात जाएगी। 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 आखिरी बंद पेश कर रहा हूं। इस वाक़े के लिखने वाले शायर जनाब कारी अनवार आलम उदयपुरी जिला बिजनौर, उन्होंने ये वाक़या लिखा है कारी साहब ने। तो देखिए, वो शिकारी यहूदी था और मेरे मुस्तफ़ा से बहस कर रहा था कि वो नहीं आएगी। आका ने कहा कि आएगी। लेकिन अब क्या हुआ, नबी का मौजज़ा देखिए साहब। इस बंद में वो यहूदी किस तरह से मेरे आका पर दीन इस्लाम पर ईमान लाता है। कह दो एक बार सभी लोग मिलकर सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। आखिरी बंद है, कैसे? ये बोले मुस्तफा, सुभान अल्लाह। ये बोले मुस्तफा वादा किया है तो निभाएगी। मुझे उम्मीद है कि लौट कर वो जल्द आएगी।
शिकारी ने कहा वो आ गई तो मान जाऊंगा। शिकारी ने कहा वो आ गई तो मान जाऊंगा। कहता है कि ज्यादा मैं अब और कुछ नहीं कहूंगा आपसे, बस इतना कहना चाहूंगा कि अगर वो हिरनी लौट कर आ गई और मेरी आंखों ने ये देख लिया कि वो लौट के आ रही है आपके पास, तो मैं आपके दीन का कलमा पढ़कर आप पर ईमान ले आऊंगा। कह दो सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। अब क्या हुआ? हाँ। शिकारी ने कहा वो आ गई तो मान जाऊंगा, पढ़ूंगा आपका कलमा अभी ईमान लाऊंगा। जरा कुछ दूर पर गुबार एक उठता नजर आया। हुआ जब साफ मतला हिरनी का कुनबा नजर आया। वो अपने दोनों बच्चे, सुभान अल्लाह, आ रही है हिरनी सामने से दौड़ी हुई, वो अपने दोनों बच्चे साथ लेकर मुस्कुराती है। अदाओ नाज से चलती इसी जानिब को आती है। अदाओ नाज। इकरार भाई, मैं तो समझा था कि पूरा कलाम, पूरा वाकया यूं ही जाएगा, लेकिन खैर आपने आखिरी वक्त में ये 100 रुपए देकर मेरी हौसला अफजाई की। सुना तो बहुत अच्छा सभी भाइयों ने, लेकिन नजराना सिर्फ हमारे इकरार भाई की तरफ से मिला। देखिए साहब, ऐसे ऐसे कलाम मैं पढ़ता हूँ, ये कलाम किसी और से आपको सुनने को नहीं मिलेंगे जल्दी। मैं छिछोरे कलाम या कोई ऐसे वैसे कलाम अब गाता नहीं हूँ। अच्छे कलाम पढ़ने की मेरी आदत है, और आपने देखा ही है कि अब मैंने जो 2 कलाम लास्ट में आपको सुनाए वाकई, और इनसे पहले भी आज पूरे कलाम ही हुए हैं। सब के सब माशाल्लाह एक से एक बेहतर कलाम थे। ये आखिरी लम्हात हैं और ये आखिरी बंद है जिसको मैं आप तक पहुंचा रहा हूं। फिर दोबारा कैसे? चलिए, ये 50 रुपए मेरी माँ और बहनों की तरफ से मिले। बहुत शुक्रिया मेरी माँ बहनों का भी। ये बोले मुस्तफा, क्या बोले? ये बोले मुस्तफा वादा किया है तो निभाएगी। मुझे उम्मीद है कि लौट कर वो जल्द आएगी। शिकारी ने कहा वो आ गई तो मान जाऊंगा, पढ़ूंगा आपका कलमा अभी ईमान लाऊंगा। जरा कुछ दूर पर गुबार एक उठता नजर आया। हुआ जब साफ मतला हिरनी का कुनबा नजर आया। वो अपने दोनों बच्चे साथ लेकर मुस्कुराती है। अदाओ नाज से चलती इसी जानिब को आती है। हुए हाजिर झुकाए सर तभी हिरनी ने बच्चों ने सलामी पेश की सरकार को खुश होके तीनों ने। हुआ हैरान शिकारी, हुआ हैरान शिकारी। अब क्या करे? वादा कर चुका है कि हिरनी आ गई तो ईमान ले आऊंगा, अब लाना ही पड़ेगा ईमान। हुआ हैरान शिकारी, मोजिज़ा हजरत का जब देखा। हुआ हैरान शिकारी, मोजिज़ा हजरत का जब देखा। सिवा ईमान लाने के उसे कुछ भी नहीं सूझा। सिवा ईमान लाने के उसे कुछ भी नहीं सूझा। सिवा ईमान लाने के उसे
कुछ भी नहीं सूझा। झुकाया सर शिकारी ने अनोखी शान ले आया। मुसलमान हो गया अनवार वो ईमान ले आया। मुसलमान हो गया अनवार वो ईमान ले आया। अनवार वो ईमान ले आया। हो गया अनवार वो ईमान ले आया। गया अनवार वो ईमान ले आया।